नमस्कार मित्रों, सुदृष्ट पीसेस पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है आयोग ने आज 2 नोटिस दी है। आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी भाई बहन हमारे लगातार 4 से 5 दिन से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आयोग के नए नियम आए थे उनको लेकर के मानकीकरण या नॉर्मलाइजेशन, जिसका हम लोग लगातार ये बात अपनी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये जो दोनों नियम हैं वो न्याय संगत नहीं हैं। तो उसी संदर्भ में आयोग के द्वारा आज ये 2 नोटिस दी गई हैं। तो जिसमें एक नोटिस मित्रों पीसेस से संदर्भ में है और एक है आपका समीक्षा अधिकारी या आरओ के संदर्भ में। एक और शासनादेश या कुछ आदेश टाइप का है, नोटिफिकेशन टाइप का, जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उसके विषय में भी बात करेंगे, वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी जितना मुझे समझ में आया है वो सारी चीज़ें पढ़ करके वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयत्न करूँ। तो पहले हम लोग बात करते हैं आरओ की। तो यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो आरओ की परीक्षा है उसके बारे में आयोग ने आज बड़े ही स्पष्ट तौर पर ये बोला है कि चूंकि ये यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम आरओ के विषय में अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है और उन्होंने यही बोला है कि फ़िलहाल आरओ की परीक्षा स्थगित की जाती है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसके बारे में कमेटी का जो निर्णय होगा, जिस प्रक्रिया से परीक्षा करानी है और कितने दिन में करानी है, कब करानी है, ये सारा निर्णय बाद में हम लेकर के आपको बता पाएंगे। तो ये आयोग के द्वारा आज आपको बताया गया है। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के संबंध में अभ्यर्थियों की 10,76,004 संख्या के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता, शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना डेट बताई गई है। 2 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात है कि ना डेट बताई गई है, और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं बताया गया है कि इसमें से नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि परीक्षा एक दिन में होगी कि नहीं। इसके बारे में अभी आयोग के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये परीक्षा स्थगित है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये अभी अनुमान लगा रहे हैं कि स्थगित बोल दिया है तो 22 और 23 दिसंबर को फिर नहीं होगी, क्योंकि स्थगित बोल दिया है आयोग ने। लेकिन कुछ भी अभी इसके बारे में कहना संभव नहीं है कि वो क्या, मतलब आयोग के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल उन्होंने बोला है कि इसको स्थगित फिलहाल के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी एक कमेटी बनाई गई है और उसके रिकमेंडेशन के अनुसार हम काम करेंगे। तो ये आपके जो आरओ की सूचना है वो ये है। दूसरा मित्रों, जो पीसीएस की सूचना आई है उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि पीसीएस की परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है आयोग के अनुसार। पीसीएस में अब मानकीकरण नहीं होगा। तो मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी ये परीक्षा जो है वो एक दिन में ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई डेट नहीं बताई गई है। यहाँ पर परीक्षा कब होगी ये डेट अभी नहीं बताई गई है आयोग के द्वारा, ना नोटिस में लिखी हुई। यहाँ पर मित्रों एक और शासनादेश है, नोटिस है जो घूम रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि 19 जून को जो शासनादेश जारी किया गया था कार्मिक विभाग के द्वारा, उसका जो प्रस्तर 4.2 है और प्रस्तर 5.1, इन दोनों प्रस्तरों के प्रावधान पीसीएस की परीक्षा के लिए शिथिल किए जाते हैं। केवल पीसीएस की परीक्षा के लिए शिथिल किए जाते हैं। कारण यह है क्योंकि पीसीएस की परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है। ठीक है, ये बताया गया है कि पीसीएस की परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत प्रस्तर 4.1 और 5.2 की जो प्रावधान है उनको शिथिल किया जाता है। ये वाला आप नोटिस देख रहे होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो वो जो शासनादेश आया था उसमें प्रस्तर 4.2 और 5.1 में दिया गया है। मित्रों 4.2 और 5.1 में
कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जिससे ये पता चले कि पीसेस की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में होगी या 2 शिफ्ट में होगी, उसमें शिफ्ट की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप लोग कन्फर्म रहिए कि ये परीक्षा अभी का जो लेटेस्ट नोटिस है उसके हिसाब से 1 दिन में ही होनी है, ठीक है। इसके बाद आयोग के द्वारा अगर कोई नोटिस दी जाती है तो फिर इसमें डाउट हो सकता है। उस शासनादेश का जो प्रस्तर 4.2 है, 5.1 है, वो आपका जो केंद्र होते हैं परीक्षा के उनके चयन से संबंधित, ठीक है। 10 किलोमीटर की परिधि में जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें ये परिधि और बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कुछ है जो शासनादेश है, ठीक है। पहले वाले शासनादेश में 10 किलोमीटर परिधि की बात की गई थी, अब शायद ऐसा हो रहा है कि शिथिल करने की बात की जा रही है। एक बार आप लोग शासनादेश जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें उसकी परिधि को और बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर अब एक अंदेशा आप ये लगा सकते हैं कि अगर सेंटर बढ़ाने की बात की जा रही है, परिधि बढ़ाने की बात की जा रही है, तो जो पीसेस की परीक्षा का डेट है, पहले आयोग ने बताया था 7 या 8 दिसंबर, तो इसी के इर्द गिर्द हो सकता है इसकी डेट हो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की। क्योंकि अगर आयोग ये तैयारी कर रहा है कि हमें परीक्षा करानी है, इसका मतलब जो परीक्षा की डेट है आपकी वो हो सकता है आपकी इन्हीं डेट्स के आसपास में जो पहले आयोग ने दी हैं, ठीक है। तो ये एक अंदेशा यहाँ से जरूर लग रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल हम लोग के सामने हैं उनको देख करके। बाकी हो सकता है कि इसकी डेट भी आगे चली जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि अब जितना कम समय बचा है उतने कम समय में इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कराना इतना मतलब आसान काम नहीं है। ये इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं आयाम हैं जो शामिल होते हैं, और उन सभी पर जब संतुष्टि संपूर्ण हो जाती है कि आयोग को या फिर सरकार को, तभी परीक्षा का आयोजन संभव हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप ये मान के चलें कि अगर वो जो दूसरा वाला शासनादेश है उसके हिसाब से डेट सेंटर बढ़ा रहे हैं तो डेट इसी के आसपास होगी। आयोग हो सकता है अपनी पूरी तैयारी में हो कि हम परीक्षा करा देंगे, बाकी हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए। ये फिलहाल आज तक का अपडेट था यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग का, जो नोटिस वगैरह आई है आपके एग्जाम को लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच।